सन 1991 से भाजपा संगठन के कार्यकर्ता रहे शाप सिंह कुमाई ने भाजपा संगठन घनसाली पर उठाए गंभीर सवाल। उनका कहना है कि भाजपा संगठन के लोग अपने कामों में इतने बिजी हैं कि उन्हें किसी अन्य कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिली है। लिहाजा उन्होंने यह भी बात सामने रखी कि 2017 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं और उन चुनाव में जो भी हार हुई है उसका जो सीधा संबंध संगठन के पदाधिकारियों से है, उनकी कार्यनीतियों से है। लिहाजा वह इसको भविष्य के लिए भी शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं। हमसे हुई बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, स्वयं आप सुने उन्हीं की ज़बानी। आप भारतीय जनता पार्टी के 91 से जमीनी से जुड़े कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से आपने इस बार भाजपा संगठन घनसाली को ही सवालों के घेरे में ले लिया है, तो ऐसी कौन सी बात हो चुकी है सर? कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख के आपको लगता है कि जो भाजपा संगठन घनसाली है वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा है? मैं सबसे पहले तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश हित में और राष्ट्रीय हित में जो कार्य कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। अब रहा सवाल घनसाली संगठन का, यहाँ पर सबसे पहले 2012 में जब यहाँ घनसाली में विधायक चुने गए थे तो 16,000 से अधिक मतों से घनसाली की जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना। उसके बाद 2017 में भी लगभग 12,000 मतों से अधिक वोटों से घनसाली की जनता ने जो अपने जनप्रतिनिधि को चुना। लेकिन उसके बाद लगातार 2017 के बाद इनका ग्राफ गिरता गया। मैं आपको यहाँ पर उनकी उपलब्धियां बता रहा हूं। अपर केमर में जिला पंचायत की एक सीट खाली हुई थी, वहां पर मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, वहां पर ये चुनाव हार गए। उसके बाद चम्याला में वहां पर नगर पंचायत की जो चुनाव हुआ था वहां की सीट ये हार गए। उसके बाद घनसाली में जिला नगर पंचायत की जो सीट थी उसको ये यहाँ पर हार गए और लगातार घनसाली में इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। अभी यहाँ पर देख लो, जो भी कार्यकर्ता है घनसाली में सब इनसे नाराज चल रहे हैं और नाराजगी का कारण यहाँ पर जो इनका संगठन है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। संगठन का कोई भी आदमी आज जनता के कामों पे कोई इनका ध्यान नहीं है। ये इतने मस्त हो गए हैं कि अपने कामों से इनको कोई फुर्सत नहीं है। चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम होता है कि हर कामों की समीक्षा बैठक करना, लेकिन आज तक इन्होंने घनसाली में एक भी समीक्षा बैठक नहीं की है। और यदि अगर यही हालत इनकी रहेगी, इस चुनाव में भी इनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और आने वाले 2022 में भी इनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मोदी जी के नाम से आज जो भी वोट पड़ेंगे केवल माननीय मोदी जी के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे केवल और केवल वोट पड़ रहे हैं। यदि अगर अपने नाम पे खड़े होकर के ये लोग आज अगर चुनाव लड़ेंगे तो 10% वोट भी इनको आज अपने नाम पे नहीं पड़ेंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से माना जाता है कि नगर पंचायत चम्याला का जो चम्याला गांव है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जो नगर पंचायत चम्याला का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो 10% से भी कम था। क्या इन्हीं की जो आपके पदाधिकारी है इन्हीं की कमियों को आप उसको देखते हैं? मैं वहां पर एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि नगर पंचायत चम्याला में जो कांग्रेस की वहां पर चेयरमैन बनी है उनका एक साधारण परिवार से है और बीजेपी की जो कैंडिडेट वहां पे थी उनका एक राजनीति का बहुत लंबा जीवन था। 15 साल तक प्रधान रहना, उनके पतिदेव शिक्षा विभाग में एक प्रधानाचार्य रहना और एक अच्छे समाज सेवी हैं, फिर भी उनका हारना, ये सब बीजेपी संगठन की नाकामियां हैं। उसी प्रकार घनसाली में जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया था वो अपने में बहुत अच्छा व्यक्ति है। 15 साल तक व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहना, अपने में वर्तमान में क्षेत्र पंचायत रहना, फिर भी हारना, ये सब घनसाली में जो हमारा बीजेपी का जो संगठन था उनके कारण इनको पराजय मिली और यही इनको आगे भी देखने को मिलेगी। क्यों ऐसा लगता है सर कि जनता जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जनता में रोष है, तो क्या ऐसे कार्य हो सकते हैं कि जिनको लेकर जनता नाराज हो रही है और जो कार्यकर्ता है जमीनी से जुड़े कार्यकर्ता वो नाराज हो रहे हैं? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को जिम्मेदारी, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देती है जिस आदमी के पास जो है पब्लिक के पास जो है पूरा समय हो, वो पब्लिक के पास जाए
और अपना पार्टी का जो सारा डेटा होता है उसको पार्टी के पास ले जाए। लेकिन इन्होंने ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है जो उन लोगों को जो है आज अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, वो पब्लिक के पास कैसे जाएंगे। मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं कि आज एक भी योजनाएं वो पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पाते हैं, जिससे गांव के लोगों को जानकारी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं। अब इस प्रकार यदि अगर गांव के लोगों को जानकारी नहीं होगी तो लोग देश की उपलब्धि कैसे जो है तो जनता के बीच में रख पाएंगे। अब यदि अगर मोदी जी आज प्रचार करते हैं देश में कि मैंने ये कर दिया, ये सब मोदी जी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उन लोगों ने इस चीज को प्रचार करना था। आज मोदी जी को प्रचार करना पड़ रहा है। यदि अगर यहाँ के स्थानीय लीडर अगर सही होते तो आज मोदी जी को ये काम न करना पड़ता, इन लोगों ने ही ये सारा कार्य करना था।